हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है। मैं ऐसे बहुत सारी सीरीज़ बना रहा हूं और सारी ही सीरीज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई उसमें डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपके दिन का 10 मिनट लूँगा। 10 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगेगा और आप उस दिन कुछ सीखिए, कुछ लर्न करिए ताकि आप ट्रेडिंग में और एफिशिएंट और बेटर हो सकें। मैं आपको हर एक चीज़ जो सिखाता हूँ वो निफ्टी पे सिखाता हूँ ताकि आपको इंडेक्स पे समझ में आए कैसे करना है। मैं आपको ग्राफिक्स नहीं बना के सिखाऊंगा, मैं आपको बहुत सारी एडिटिंग करके नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, किसी पे भी आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो भी ये जो मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर और बहुत ही काम आते हैं। और स्टॉक्स पे तो ऑब्वियसली काम आएंगे। देखिए, इंडेक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चलता है। जब उस पर ये पैटर्न्स चल रहे हैं तो उस पर ज़रूर काम आएंगे। और मैं आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं बताऊंगा और ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं बताऊंगा जिसका आपको समझने में मुश्किल हो। मेरा मानना है आप चीज़ें सिंपल रखेंगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसीलिए आइए, मैं आपको आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कैंडलस्टिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स देती है। और उसमें एसएल भी बहुत छोटा छोटा रहता है और प्रॉफिट आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं। और उस कैंडलस्टिक का नाम, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, वो है डॉजी। डॉजी देखिए 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? ग्रेवस्टोन डॉजी, है ना। और दूसरा क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी। और एक होता है स्टैंडर्ड डॉजी। देखिए, नाम वाम तो आप क्या ही याद करिएगा, मेजरली आप समझ लीजिए कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे सब दिखाऊंगा कि किसी भी जगह इनडिसाइसिवनेस हो, है ना। डॉजी क्या है? एक बीच में पार्ट, ऊपर विक नीचे विक, ये स्टैंडर्ड है। और बाकी दो जो जो तरीके के, मैं अब ऐसे फिगर्स में क्या बताऊं, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और ये चीज़ इनडिसाइसिवनेस दिखाती है मार्केट का। तो ये सबसे अच्छी कब यूज़ होती है? सबसे अच्छी होती है अगर ये ऊपर बने, मान लीजिए टॉप पे बने तो बहुत इफेक्टिव है, बॉटम पे बने तो बहुत इफेक्टिव है, ट्रेंडी मार्केट में बने तो बहुत इफेक्टिव है। समझ रहे हैं आप? इसको साइडवेज मार्केट में कितना भी आपको दिखे, आप उसको नहीं यूज़ करेंगे। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए और देखते हैं कि कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और पहले हम देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू कि हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग्ड को ही हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डोजी। इसको बहुत नाम से बोला जाता है, अब किसी भी नाम से बोलिए, बट इसका मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर हो और जहाँ खोले हो वहीं बंद हो। अभी मैं एक और आपको ग्राफ दिखाऊंगा, पहले फ़ोटो दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरेटिकली ऐसा है। अभी मैं निफ्टी पे चल के आपको दिखाऊंगा। थ्योरेटिकली अभी आप समझ लो। तो थ्योरेटिकली ऐसा है कि स्टैंडर्ड वाली ऐसी होती है। ड्रैगन फ्लाई में होता है कि विक बड़ा होता है और ये मेजर यूज़ तब होती है जब ये बॉटम में बने, ठीक है। और ग्रेव स्टोन का ऐसा होता है कि विक बड़ा होता है और नीचे बॉडी होती है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। और प्राइस ऊपर जाता है, विक बनाता है, फिर प्राइस नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन। ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोज तो बराबर होगा बट प्राइस नीचे जाता है, फिर बायर्स उसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ, तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बायर्स भी लड़ रहे होते हैं। इसमें मतलब स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है कि बायर्स भी लड़ रहे होते हैं और सेलर्स भी लड़ रहे होते हैं और उनको एक डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं। इसको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अब इसका इफेक्टिव सबसे ज़्यादा कब रहता है? ऊपर से मार्केट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, है ना, और आप देखेंगे कि मार्केट नीचे पुश करता है और इसको ऊपर ले लेता है, तो ये सबसे इफेक्टिव होती है। उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ग्रेव स्टोन भी कैसी होती है कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होता है, आई एम सॉरी, फ्रॉम हेयर, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा होता है, ऐसे करके ऊपर से पुश करता है, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ चला जाता है और बियर्स जीत जाते हैं, ठीक है। हमको बस यही कैच करना होता है। इनडिसाइसिव को ट्रेड करने का तरीका एक होता है, ऑल्दो ये सारे ही डॉजी के साथ है, कि अगर हाई टूटेगा तो आप बाय करेंगे और लो टूटेगा तो आप सेल करेंगे। ये तरीका होता है ना। और आपका एसएल उसी डोजी का हाई, अगर आप बाय कर रहे हैं तो लो, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल, मतलब कि आप पुट ले रहे हैं या आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का उम्मीद कर रहे हैं तो आपको वो उसका हाई ले लेना है, एसएल। अब इसमें बस डोजी का एक और चीज़ होती है जो आपको एक समझनी पड़ेगी कि डोजी बहुत बार एक मेजरली, अगर मेजरली जो आपको बताऊं, मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ
क्योंकि जो स्टैंडर्ड या लॉन्ग लेग डोजी होती है ये मेजरली इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ये बहुत बार पॉज कैंडल का भी काम करती है। अगर मार्केट, अभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि मार्केट नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, थोड़ा एक दो पॉज कैंडल बनाती है ये, फिर मार्केट ने नीचे कंटिन्यू कर लेता है। बट इसमें ये एक चीज़ सही है, जो आपकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम क्या आ जाएगा, कि पॉज कैंडल में भी हाई नहीं क्रॉस होगा अगर मार्केट गिर रहा है तो, उल्टा हाई क्रॉस करके नहीं जाएगा, क्लोज हाई के नहीं देगा और उसके नीचे मार्केट जाएगा। तो अगर हाई क्रॉस नहीं हो रहा है तो आप उसको बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। इसका ऐसा एकदम पत्थर का लकीर नहीं होता है ये, तो इसमें आप ऐसे देखेंगे कि नीचे बॉडी भी कभी कभी बन जाती है, हल्की बॉडी बन जाती है, ऊपर भी हल्की हल्की बॉडी बन जाती है, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है ना। ये इंडिसाइसिव कैंडल है, हाई लो ओपन क्लोज, ठीक है। और ये ड्रैगन फ्लाई है, देखिए इसमें भी हल्के से शॉर्ट अपर विक बन सकती है। तो आप इसके लिए ऐसा रेडी रहिएगा, एकदम थ्योरेटिकल मत जाइएगा। चार्ट पे अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब देखिए चार्ट पे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब इस पे आप देखेंगे एक चीज़ कि मार्केट देखिए गिर रहा है ना मार्केट। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको देखिए, यहाँ पे एक तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है ना। थोड़ा देखें मैं, अब देखिए ये इसका अगर ये विक हटा दें और ये बॉडी बड़ी कर दें तो ये हैमर भी बन जाती है ना। हैमर, और मैं आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, है ना। उसमें थोड़ा सा बॉडी का काम भी रहता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना है, मार्केट ने इसको ऊपर पुश किया, ठीक है। फिर देखिए ये ग्रेवस्टोन और ये ग्रेवस्टोन बन गया एक तरीके से, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है। तो मार्केट ने इसको नीचे पुश किया, ठीक है। तो ऐसे करके अब अगर ये दो बन जाए तो ये समझ लीजिए साइडवेज मार्केट है। तो आपको उसको थोड़ा सा संभल के करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में डोजी का काम उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। स्कैल्पर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो आप एक कैंडल की स्कैल्प कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे भी देखा ना ग्रेवस्टोन डोजी, तो आपने स्कैल्प कर लिया, यहाँ पे निकल आए, ठीक है। बट अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए ये काम नहीं करती है। मतलब करती है अगर साइडवेज मार्केट ना हो तो। अगर ट्रेंड फॉलो करने वालों, अगर साइडवेज मार्केट हो रहा हो, 2-3 डोजी एक साथ बने, आप रुक जाइए, उसका हाई लो क्रॉस होने दीजिए। अब आप जैसे देखेंगे कि इस डोजी का भी लो क्रॉस नहीं हुआ है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। ये देखें ना ग्रीन वाली जो बनी है, इसका भी लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, और ये रेड वाली बनी है इसके भी हाई के ऊपर ओपन तो हुआ बट क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर आपको दिख रहा हो कि क्लोज उसके अंदर ही चल रहा है मार्केट, तो ये साइडवेज है। तो स्कैल्पर्स ही सिर्फ उसमें काम करें और लॉन्ग कर चलने वाले उस पर काम ना करें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये भी डोजी, ये सब डोजी नो यूज़ है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। अब मार्केट, और आपको ये भी दिखाना, मैंने आपको बताया था ना अभी कि पॉज कैंडल भी बनती है, बट पॉज कैंडल में भी आप देखेंगे कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो आपको अगर और आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने इतना तो बताया आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड का देखो सिंपल है कि मार्केट गिर रहा है, इसने डोजी बनाई, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया हुआ है तो आप अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये किसी भी साइड जा सकता है ना। अगर आप इस पैटर्न को सिर्फ देखें तो ये वीक है, बट रिवर्सल पैटर्न है, वीक पैटर्न है क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, वो भी मैं आपको अगले आगे चैप्टर्स में बताऊंगा। बट आप देखेंगे कि इस डोजी के ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है और इसका लो ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, पॉज कैंडल हो, चाहे किसी भी तरीके का डोजी हो, ग्रेवस्टोन हो, बटरफ्लाई कह रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई हो, किसी भी तरीके का हो, तो आपको ये समझना है कि लेवल क्रॉस हुआ, आपने ट्रेड लिया, ठीक है ना। और एसएल आपका इसके ऊपर होगा। अगर इसको ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता तो आपका एसएल हो जाता, ठीक है ना। इसमें भी देखो ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। अगर आपने यहाँ पे स्कैल्पर ने भी ट्रेड लिया है यहाँ पे, तो इसका लेवल क्रॉस नहीं हुआ है और उसको नीचे के टारगेट्स मिल गए हैं, वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई के भी कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं आपके लिए। अब ड्रैगन फ्लाई में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए नीचे सेल किया सेलर्स ने, है ना, और नीचे से बायर्स इसको पुश करके एक विक बना के दे दिया, है ना। तो स्कैल्पर यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, और जो पोजिशनल है वो एक आपको ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, या प्राइस एक्शन बना सकते हैं, या ईएमए हो गया, या आरएसआई हो गया। आरएसआई की वीडियो मैंने कल अपलोड करी है परसों, तो आप उसको तुरंत जाके चेक करिए, बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उस वीडियो का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्कैल्प कर सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डोजी बनी है। उसके बाद इसमें भी आप अगर देखें, हर डोजी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि उसका नीचे अगर ऊपर जा रहा है या तो नीचे क्रॉस नहीं होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे भी देखो, इसका नीचे क्लोज नहीं दिया है। विक के नीचे क्लोज बोले, बॉडी नीचे नहीं, उस विक के नीचे क्लोज नहीं देगा, वो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इतनी कैंडल्स बनी है ना, तो इसको इनडिसाइसिव बोलेंगे। बट आप इसमें भी देखेंगे कि क्लोज कहीं नहीं दिया, विक्स बन रहे हैं, है ना। इनडिसाइसिव कैंडल है या नो यूज़ कैंडल है तो भी आप देखेंगे कि विक्स बन रहे हैं, बट कहीं क्लोज नहीं दिया है। और जैसे ही यहाँ क्लोज दिया इसने, और मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है, अब आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड पूछना चाहेंगे अगर, तो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि इसके क्रॉस होते ही आपने ले लिया है और आपने यहाँ इसके नीचे कैसल रखा है, तो आपका टारगेट, मैंने आपसे क्या बोला कि कितना भी हो सकता है, बट अगर मैं आपको देखूं कि यहाँ पे डोजेस बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप यहाँ पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन जा रहा है। और फिर अगर आप यहाँ पे वेट भी कर लेते हैं कि मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि देख लेता हूँ, अगर इसका नीचे क्लोज नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। आप अगर सेलर हैं, सेलर मतलब ऑप्शन सेलर, यहाँ पे वो सेलिंग वैसा सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस टाइम जो मैंने सेलर बोला है, इसका मतलब है जो ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनका क्या है, उनका टाइम के हिसाब से वो रुक सकते हैं। तो यहाँ पे वो जब तक उस डोजी का लो क्रॉस ना हो, है ना, तब तक वेट कर सकता है। ये देखो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, है ना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही काम का होता है ये, है ना। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी आप देखेंगे कि इस डोजी को ट्रेड करेंगे। जैसे ये देखिए स्टैंडर्ड डोजी है, इसमें भी आप देखेंगे कि लो क्रॉस नहीं हुआ है, और तो आप इसका लो कैसे लेके आप देख लेते हैं। अभी आइए तुरंत आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, लेट्स सी। अगर हमने इसके ऊपर को देखिए, ऊपर भी क्रॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोजी देखिए आपने रिवर्स ट्रेड ले लिया, ऊपर क्रॉस हुआ, हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको रिस्क रिवॉर्ड कर दिया। और अगर हम मान लीजिए क्लोज का भी वेट करते हैं, अगर मैं इसको क्लोज पे ले लेता हूँ, तो भी 1:2.5 का अच्छा ट्रेड बन रहा है, अगर मैं इसकी क्लोज पे भी ले रहा हूँ तो। जिसको भी यहाँ तक जिसने वीडियो देखी और आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस मैं और भी डालता रहूँगा और आपकी नॉलेज अच्छे से बढ़ाता रहूँगा। और मैं हमेशा ही इंडेक्स में ही आपको एग्जांपल्स दूंगा, कोई ऐसा ग्राफिक्स नहीं दूंगा, लाइव एग्जांपल्स दूंगा, लाइव मार्केट के एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।